सऊदी अरब पहुंच चुका हूं। मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है बिकॉज़ मेरे पास वीज़ा नहीं है, समय भी नहीं है। मैं सिर्फ ट्रांजिट कर रहा हूँ यहाँ से मैड्रिड के लिए। 10:30 में मैड्रिड की फ़्लाइट दिखा रही, गेट नंबर A34। अरे यार, यहाँ पे तो वाईफाई काम ही नहीं करता एयरपोर्ट का। ये गलत हो गया, ये जद्दा एयरपोर्ट पर इन्होंने बेटी दे दिया मुझे। यार इतनी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है ये जद्दा सऊदी अरब के लिए, और यहाँ पे वाईफाई ही नहीं है। एयरपोर्ट स्टाफ से मैंने पूछा कि यार कुछ तो करो, इमरजेंसी है थोड़ा। तो वो कहते हैं कि इधर कोई ऑप्शन नहीं है, स्टारबक्स चले जाओ, शायद उनके पास फ्री वाईफाई हो। स्टारबक्स में जा कर के देखता हूँ, लग जाएंगे 1000-2000 के चपेट, बट कोई बात नहीं है, कम से कम फ्री वाईफाई तो मिल जाएगा। चलिए चलते हैं स्टारबक्स और देखते हैं वहाँ का सिनेरियो क्या है। एक बहुत ही बेसिक फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो फ्री वाईफाई है। लोगों को अर्जेंट काम होता है, कम्युनिकेशन करना होता है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, टिकट्स बुक करना हो, बहुत सारे चेंजेस आते हैं एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग के समय। तो उस समय आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ना हो तो ये बड़ी ज़हमत वाली बात है। यहाँ पर कितने हज के यात्री आ रहे हैं, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ पैसेंजर्स की बात ही नहीं है। तो आप अगर जद्दा एयरपोर्ट आ रहे हो सऊदी, कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल डेटा पैक आपने जो है परचेज़ कर लिया है, जो कि सऊदी में वैलिड है। आ गया मैं स्टारबक्स, लंबी लाइन लगी, आप देखो वहाँ पर। आई थिंक सबको ये ट्रिक पता है कि यहीं से उन्हें मिल सकता है फ्री वाईफाई। ये देखिए लंबी लाइन। मैं स्टारबक्स आया फ्री वाईफाई के लिए, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं भैया। खैर कोई बात नहीं, सुबह का समय है, चाय पी ही लेता हूँ मैं। यप चलो यार, मैं अभी स्टारबक्स से निकला हूँ। मैंने किसी से वाईफाई बोरो करके अपने फैमिली को इन्फॉर्म तो कर दिया है कि मैं पहुँच गया हूँ, वरना वो लोग परेशानी में होते हैं, उनको लग रहा होता है किसी ने मुझे अबडक्ट कर लिया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का $1 मिलियन बिजनेस आइडिया है। एयरपोर्ट पर वाईफाई नहीं देंगे। जब एयरपोर्ट स्टाफ से आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि एयरपोर्ट स्टारबक्स आप चले जाओ, वहाँ से आप ड्रिंक्स खरीदो या किसी तरह का फूड आइटम है वो खरीदो। आप वहाँ पे करेंगे कम से कम $20 से $25, उसके बाद भी स्टारबक्स के पास वाईफाई नहीं होगा। पिछले 1 घंटे के दौरान में करीब 100 से ऊपर कस्टमर आए हैं इस स्टारबक्स जो एयरपोर्ट पे है, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मिनिमम इसकी जो पर डे की अर्निंग होगी वो $15,000 से कम नहीं होगी, मिनिमम इनकम इसकी पर डे की। और वाईफाई भी नहीं है। सोचो आप, गजब का ये मार्केटिंग आइडिया है। मैं 2-3 और भी आउटलेट्स जो यहाँ पर थे इस गेट्स पर, कहीं पर भी आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। आई थिंक गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है क्या, ये मुझे समझ नहीं आता है। अब ये पैसे कमाने के लिए उन्होंने किया है या किसी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न है, बट जो भी है ये अच्छी बात नहीं है। सेम सिचुएशन मैंने फेस किया था टर्की में, इस्तांबुल जो सबीहा एयरपोर्ट है, वहाँ पे वाईफाई नहीं है। वहाँ पे दलाल आपको मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं हॉटस्पॉट दे दूँगा आपको। टैक्सी वगैरह आप बुक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। सिम खरीदने जाओगे तो आपको 30 से 40 यूरो का एक सिम कार्ड मिलेगा, जिसमें आप कॉल भी नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिटेड डेटा होता है वो। तो इस तरह का ये बिज़नेस आइडिया इनका होता है एयरपोर्ट पे पैसे कमाने का, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को ज़रूरत होती है यहाँ पर वाईफाई की। सारे वाईफाई के जितने सिस्टम हैं सारे बंद कर देते हैं वो। पेड वाईफाई भी नहीं है यहाँ पर कि मैं ख़रीद सकता, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था। यही ऑप्शन है कि आप इन्हीं स्टोर्स को जा कर के पैसे दो, वहाँ पर भी आपको वाईफाई नहीं मिलेंगे। बहुत गलत था ये। एनीवेज़ मैं अपनी गेट पर अब आ चुका हूँ। समय हो चला है 9:15। अगले 30 मिनट में मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी गेट नंबर A34 से। मैड्रिड में पहुँचूँगा शाम के करीब 3:30 बजे। मेरी एक फ्रेंड आ रही है मुझे एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए। आज रात को मेरा रुकने का प्लान है मैड्रिड में। कल सुबह मैं निकलूँगा बार्सिलोना, और बार्सिलोना से मेरी फ़्लाइट अगली है लातविया की कैपिटल सिटी है रीगा। मैं रीगा तक जाऊँगा। रीगा के बाद अगले दिन मुझे इस्टोनिया जाना है, इस्टोनिया की जो राजधानी है तल्लीन। तो ये मेरा टोटल जर्नी है करीब 4 दिनों की। आज ये दूसरे दिन है मेरे जर्नी का, और 2 दिन और हैं। स्पेन में 1 दिन रुकूंगा मैं, उसके बाद लातविया में 1 रात को रुकूंगा मैं, उसके बाद इस्टोनिया अगले दिन पहुंचूंगा। और ये मैं पूरा व्लॉग पब्लिश करूंगा सीरीज़ में। आप मेरे पूरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा। आपको इस्टोनिया तक के जितने भी अपडेट्स हैं जर्नी के वो मिलते रहेंगे कि किस तरीके से इस्टोनिया में लोग रहते हैं, वहाँ पे वर्किंग सिनारियो क्या है इंडियंस के लिए, या फिर नॉर्मल हमारे साइड से जो आते हैं हमारे कम्युनिटी के लोग, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। वर्क परमिट के बारे में आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आगे मिलते रहेंगे यूरोप से। 10:40 हो चुके हैं और मेरी मैड्रिड की फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है।
अभी फ़िलहाल 2 पैसेंजर्स यहाँ पर नहीं हैं, तो अगर नहीं होंगे तो सो जाऊँगा इस पर। मैड्रिड पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ से मैं अपना लगेज उठा करके सीधा टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ, बिकॉज़ मेरी फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही है। आपको देखने को मिलेगा आगे का जो भी मेरा जर्नी है, डेटेड रखूँगा मैं आपको। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry.